नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फील स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सामान्य विज्ञान का सेकंड पार्ट जो रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं वो करवा रहा हूं। और इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं, 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो रसायन विज्ञान के पोर्शन से अगर आने होंगे तो इसमें से ही आएंगे क्वेश्चन। ये आपकी आगामी लेखपाल की परीक्षा होगी, वीडियो की परीक्षा होगी, कांस्टेबल की परीक्षा होगी और जो पूर्व निरीक्षक की परीक्षा आने वाली है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी यूपी की परीक्षाएं या रेलवे की परीक्षा जिसमें साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें, तो इन्हीं 50 क्वेश्चनों में से मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। और रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक जरूर कीजिए और कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं वीडियो पे। दोस्तों क्वेश्चन है, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आइसोमोसिस, ऑप्शन बी है रिवर्स ऑस्मोसिस, या ऑप्शन सी डिफ्यूजन, या ऑप्शन डी फ्यूजन। दोस्तों होम्योपैथिक 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर इसका है ऑप्शन सी डिफ्यूजन। दोस्तों दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की जो प्रक्रिया है उसको डिफ्यूजन कहते हैं। इसे विसरण भी कहते हैं। कोशिकाओं में अमीनो अम्ल की संवहन के विसरण के मुख्य भूमिका होती है। या दोस्तों ठोस द्रव गैस के अणुओं परस्पर मिल जाने की प्रक्रिया को ही विसरण कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कोई निश्चित आकार नहीं परंतु निश्चित मात्रा, ऑप्शन बी ना निश्चित आकार होता है ना निश्चित मात्रा होती है, ऑप्शन सी ना निश्चित आकार परंतु निश्चित मात्रा नहीं होती, ऑप्शन डी निश्चित आकार निश्चित मात्रा। दोस्तों ठोस जो होता है उसका निश्चित आकार होता है और निश्चित मात्रा होती है। यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए है पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी मोम का पिघलना, ऑप्शन सी पानी का संघनन, या ऑप्शन डी पौधों में वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों राज्य मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन आया है इसका, उसका सही आंसर है पौधों में प्रकाश का संश्लेषण। ये है एक रासायनिक प्रक्रिया है। पौधों में होने वाले परिवर्तन जिन्हें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के और उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे जंग लगना, दूध का खट्टा होना, दही का जमना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दोस्तों उसी में का दूसरा क्वेश्चन है। पटाखों का जलना, ऑप्शन बी मैग्नीशियम का तार गर्म होना, ऑप्शन सी कपड़ा सूखना, या ऑप्शन डी पानी में चीनी का मिलना। तो दोस्तों रासायनिक जो परिवर्तन है ये पटाखों का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं के व्यवस्थापन किस तरह होता है? ऑप्शन ए है दूर दूर होते हैं, ऑप्शन बी बारीकी से नहीं बंद होते, ऑप्शन सी बहुत बारीकी से बंद होते हैं, या ऑप्शन डी कम बारीकी से बंद होते हैं। तो दोस्तों तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों का जो व्यवस्थापन होता है बहुत बारीकी से बंद होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पे है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। दोस्तों वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? मतलब कोई चीज़ ठोस है उसको वो अपने द्रव में आ जाता है, जैसे वाष्पीकरण, ऑप्शन बी गलनांक, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, या ऑप्शन टी प्लाज्मा। तो दोस्तों जो ठोस है और द्रव अवस्था में आता है ये बर्फ़ का गलना इसका उदाहरण है, और इसका आंसर है गलनांक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। उदाहरण अगर पूछेंगे तो बर्फ़ का गलना ठोस से द्रव में परिवर्तित होना होता है, और कहा क्या जाता है? गलनांक कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने।
निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिणत होता है, मतलब जो जल है वो गैस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये पूछा गया है दोस्तों इसमें। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए है संघनन और ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण और वाष्पोर्जन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण, या ऑप्शन डी स्थानांतरण और वाष्पोर्जन। वाष्पोर्जन दोस्तों, गन्ना उसमें आया है, गन्ना सुपरवाइज़र में क्वेश्चन आया है, उसका सही आंसर है दोस्तों स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। पदार्थों में वही भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें तापमान द्वारा जल गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। एक निश्चित तापमान जब करते हैं तो वही जो जल है वो एक गैस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन बी है दुर्बल नाभिकीय बल, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण बल, या ऑप्शन डी है प्रबल नाभिकीय बल। दोस्तों, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए है आइसोटोप, ऑप्शन बी है आइसोबार, ऑप्शन सी है आइसोमर, या ऑप्शन डी आइसोकोर। दोस्तों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को आइसोटोप में रखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता है? एवोगाड्रो का कानून क्या कहता है? एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं का समान संख्या होती है। और बायल का नियम क्या कहता है? गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध होता है। और संक्रमण का सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां। या ऑप्शन डी हुंड का नियम जो कहता है परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा पर स्थिर नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। हुंड का जो नियम है, परमाणु में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका वितरण इस प्रकार होता है कि पहले रिक्त कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तथा उसके पश्चात आंशिक रूप से भरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए ईल्ड गोल्डस्टेन, ऑप्शन बी डेविड थॉमसन, जे थॉमसन, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, या ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रोटॉन की खोज करें तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है, और जो ये रदरफोर्ड है इन्होंने नाभिक की खोज की है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? ऑप्शन ए 1.6726 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम, ऑप्शन बी 1.6516 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम, ऑप्शन सी 1.6749 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम, या ऑप्शन डी 9.1095 गुणा 10⁻⁻28 ग्राम। तो दोस्तों, कंबाइंड मेडिकल सर्विस में क्वेश्चन आ चुका है, उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1.6726 गुणा 10⁻⁻24 प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने।
रदर न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों अभी मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था। देखिए ऑप्शन ए है जे जे थॉमसन, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है मोजले। तो दोस्तों जे जे थॉमसन ने आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की है, इलेक्ट्रॉन की खोज की जे जे थॉमसन ने। नाभिक की खोज की है रदरफोर्ड ने। चैडविक ने की है आपका न्यूट्रॉन की, चैडविक ने की है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की है? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चैडविक, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो दोस्तों चैडविक की खोज तो न्यूटन ने की है, अभी अभी जो अभी ऑप्शन आया है न्यूटन की खोज की है चैडविक ने। और ये आपका जो डाल्टन है, जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी है एर्नेस्ट रदरफोर्ड। दोस्तों रदरफोर्ड ने जो है आपके नाभिक की खोज की है और चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। और गोल्डस्टीन जो है, जो प्रोटॉन जो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोटॉन की खोज किसने की है, ये दोस्तों गोल्डस्टीन ने की है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों प्रोटॉन की खोज जो है 1886 में हुई है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। न्यूट्रॉन एक कण जो नाभिक के जो परमाणु के नाभिक की न्यूट्रॉन जो एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की है? दोस्तों दोबारा रिपीट हो गया है, न्यूट्रॉन की खोज पूछ रहा है। न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों चैडविक ने की थी, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों मैडम क्यूरी ने पोलेनियम की खोज की है। और जो रदरफोर्ड का जो अभी आप बता ही चुका हूँ नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है। और मैक्स प्लैंक ने जो खोज की है क्वांटम सिद्धांत की खोज की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। अल्फा किरणें हैं विद्युत चुम्बकी ऋण आवेशित कण, हाइड्रोजन के नाभिक या हीलियम के नाभिक? दोस्तों अल्फा कण जो है हीलियम के नाभिक होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पे है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। ऑप्शन ए है जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है डी ब्रॉगली या ऑप्शन डी डी मेडलिक। तो दोस्तों आधुनिक जो परमाणु सिद्धांत है ये अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1766 से 1844 के बीच सिद्धांत प्रस्तावित किया था। जॉन डाल्टन का सिद्धांत आधुनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमाणु के बारे में लिखे गए पहले के सभी प्रयोगात्मक रूप सही बिल्कुल सही नहीं थे। तो जो इनका जो मॉडल था ये बिल्कुल सही था, इसीलिए इनको आधुनिक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही यहाँ पे है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट रूम चलते हैं। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड होती है, कैसे होती है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है सिल्वर या ऑप्शन डी है जस्ता। तो दोस्तों शुष्क सेल में प्रयोग जो कैथोड होती है वो जस्ता से होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। निम्नलिखित किसके प्रभाव के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? किस प्रभाव के द्वारा? ऑप्शन ए है मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ऑप्शन बी है धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा, ऑप्शन सी है मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र या ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक आयन के प्रवाह के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह होता है। यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है अवकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण या ऑप्शन डी अभिप्रेरण। दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसे ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही यहाँ पे है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पादक पीएच3 तथा NaH2PO3 देता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण का, ऑप्शन बी है अपचयन का, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का, या ऑप्शन डी उदासीनीकरण का। तो दोस्तों ये पीएच और NaH2PO3 जब देता है तो ये जो प्रक्रिया है ये उदाहरण ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्तता हमेशा होती है, कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 3, या ऑप्शन 4 है 4, ऑप्शन डी है 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4। संयुक्तता हमेशा 4 होती है। कार्बनिक यौगिक के कार्बन की संयुक्तता हमेशा 4 होती है। कार्बनिक का परमाणु संख्या 6 तथा आवर्त सारणी में से 4th ए में रखा गया है। कार्बन एक अधातु है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक दुर्बल एसिड और प्रबल क्षार के बीच बने पीएच हो सकता है क्या, कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 0, या ऑप्शन डी है 10। तो दोस्तों एक दुर्बल एसिड और प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच 10 होता है, 10 हो सकता है। ऑप्शन डी हाँ बिल्कुल सही है। पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। पीएच का मान किसी विलयन में क्षारीयता तथा अम्लीयता के माप। पीएच का मान + 0 से 14 तक का होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे शरीर में डैश पीएच मान के भीतर काम करता है, कितने पीएच के भीतर काम करता है? ऑप्शन ए है 8 से 9, ऑप्शन बी है 6 से 7, ऑप्शन सी है 7 से 8, या ऑप्शन डी 6 से 8। तो दोस्तों हमारा शरीर जो है पानी से मिलकर ही बना है, 70% पानी है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7 से 8 पीएच मान जो होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए रिसिया से, ऑप्शन बी फ्लोरिया से, ऑप्शन सी है लाइकेन से, या ऑप्शन डी हाइड्रो से। दोस्तों केन सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसका सही आंसर है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिथाइल आरएन संकेतक किस पीएच मान में अपना रंग बदलता है? पीएच मान की सीमा में अपना रंग बदलता है। ऑप्शन ए है 3.1 से 4.4, ऑप्शन बी है 1 से 3.1, ऑप्शन सी है 4.4 से 5.8, या ऑप्शन डी 5.8 से 7। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3.1 से 4.4 में रंग बदलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच मान का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों क्षारीय विलयन के जो पीएच मान का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 10, या ऑप्शन डी 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के साधारण व्युत्क्रम के लघुगुणक को ही विलयन का पीएच कहते हैं। विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वो अम्लीय और 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान कितना होना है? ऑप्शन ए है 3.5 से 6.5, ऑप्शन बी है 6.5 से 8.5, ऑप्शन सी है 8.5 से 10.5, या ऑप्शन डी 10.5 से 13। दोस्तों व्यायाम परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सही आंसर है 6.5 से 8.5 होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। सामान्य रूप से 7 से कम पीएच का पानी अम्लीय माना जाता है और 7 से अधिक का पानी क्षारीय माना जाता है। ये तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं
और वीडियो आप पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और आपके जो पेपर है, नेक्स्ट एग्ज़ाम पेपर हैं, या आपका लेखपाल का हो, वीडियो का हो, या पूर्ण निरीक्षक का, जिसमें भी साइंस के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से मिलेंगे आपको। और कोई क्वेश्चन और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने 100 क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन ही छांटे हैं जो आपको देने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है HF, ऑप्शन सी है HNO3 या ऑप्शन डी H2SO4। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जो होता है यही बैटरी में भरा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी है फारेस सल्फेट, ऑप्शन सी है लेड ऑक्साइड या ऑप्शन डी लेड पेरोक्साइड। दोस्तों एप्सम का औद्योगिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही यहाँ पे है, MgSO4 7H2O इसका रासायनिक नाम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। शुद्ध पानी का पीएच मान का निकटतम है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है और कई बार आ चुका है। सही आंसर ऑप्शन बी, गन्ना परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीएच मूल्य 7 मूल्य संख्या है जो पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। 7 से मतलब अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक हो तो क्षारीय होगा। अब शुद्ध पानी पीने का मान जो है 7 होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। नाइट्रस अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है सोना या ऑप्शन डी तांबा। दोस्तों चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सही आंसर है ऑप्शन सी सोना। नाइट्रिक अम्ल जो है सोना पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑप्शन बी है फास्फोरस एसिड, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और या ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों विट्रियोल का जो तेल है सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। राजस्व संरक्षक में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। ऑप्शन 51G अमोनिया में कितने मोम अमोनिया मौजूद होती है? कितने मोम अमोनिया मौजूद होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 या ऑप्शन डी 5। दोस्तों गन्ना परीक्षक में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है ऑप्शन 3। 51G अमोनिया में 3 मोल अमोनिया मौजूद होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? ऑप्शन है आवर्त फर्स्ट, ऑप्शन बी आवर्त 2, ऑप्शन सी आवर्त 3 या ऑप्शन डी ऑप्शन आवर्त 4। दोस्तों गन्ना परीक्षक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सही आंसर आवर्त 2 में रखा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आवर्त सारणी में लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप में और पीरियड में है? ऑप्शन ए है ग्रुप फर्स्ट पीरियड 2, ऑप्शन बी है ग्रुप 17 पीरियड 2, ऑप्शन थर्ड है ग्रुप 18 पीरियड 2 या ऑप्शन डी ग्रुप 2 पीरियड 2। दोस्तों सही आंसर है ग्रुप 17 पीरियड 2। आवर्त सारणी में लंबे आकार के जो फ्लोरीन जो होता है उसको 17वें ग्रुप और 2 पीरियड में रखा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापमान होता है, तापजनक होता है? किसका अधिकतम तापजनक होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन का, ऑप्शन बी है कठोर कुट कोयल का, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस का या ऑप्शन डी है गैसोलीन का। लोअर प्रथम में क्वेश्चन पूछा जा चुका, सही आंसर है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का अधिकतम तापजनक होता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात जो है 1:8 का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जल निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है जल निर्माण का? ऑप्शन ए H2 + O2 = H2O, ऑप्शन बी है 2H2 + 2O2 = 2H2O, ऑप्शन सी है 4H + O2 = 2H2O, या ऑप्शन डी 2H2 + O2 = 2H2O। तो दोस्तों जल निर्माण का जो समीकरण है, सही समीकरण है ऑप्शन डी 2H2 + O2 = -2H2O। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बन पाता, क्या कहते हैं? खारा जल, ऑप्शन बी भारी जल, ऑप्शन सी है मृदु जल, ऑप्शन डी संक्रमित जल। दोस्तों जो खारा जल नहीं जो झाग नहीं देता उसे खारा जल कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों इसका उदाहरण ये है, ये जो आप आरओ लगाते हैं, आरओ में एक पाइप से तो स्वच्छ पानी मिलता है, दूसरा जो वेस्ट वाटर होता है उसमें खारा जल निकलता है। उसमें अगर आप साबुन से उसे कपड़े धोएंगे तो उसमें झाग नहीं निकलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑप्शन ए है रोनाल्ड, ऑप्शन बी है प्रिस्टेले, ऑप्शन सी है जॉन नेपियर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑक्सीजन की जो खोज है, ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन, गैसहीन है। इसकी खोज का अध्ययन प्रोफेसर जे प्रिस्टेले तथा डब्ल्यू सीले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वास्तव में ऑक्सीजन तत्व की खोज 1772 में कार्ल शीले नामक वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन जो यहाँ ऑप्शन दिया है उसमें जो बाद में हुई है प्रिस्टेले, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बोलते हैं। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है दहन के लिए? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी मीथेन। दोस्तों दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरत है, बिना ऑक्सीजन की कोई चीज़ दहन नहीं हो सकती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं अपने। लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका यौगिक है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नियॉन। दोस्तों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका प्रयोग शौकलिया या दंत चिकित्सा में किया जाता है। और लाफिंग गैस से, जहाँ पर लाफिंग गैस आ जाती है वहाँ लोग अपने आप हंसने लगते हैं। सही आंसर नाइट्रोजन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन करते हैं। हास्य गैस क्या है? दोस्तों वहीं लाफिंग गैस को ही हास्य गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। सॉरी नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस होता है दोस्तों, नाइट्रस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाफिंग गैस क्या है? दोस्तों लाफिंग गैस से इसको सूंघने से हंसी आती है, बस इसीलिए इसको लाफिंग गैस कहते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड इसका वो है, इसको बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लाफिंग गैस का अगर आ जाए इसको उसका रासायनिक सूत्र है N2O। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है? हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी ओजोन। तो दोस्तों हैबर प्रोसेस का उपयोग जो है अमोनिया करके उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है? ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी है कोबाल्ट या ऑप्शन डी है ब्रोमीन। तो दोस्तों समुद्र से जो है ब्रोमीन को निकाला गया है। राजस्व संरक्षक में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर डी है ब्रोमीन। ब्रोमीन का सूत्र है Br2। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे जो आपके रासायनिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान के रासायनिक विज्ञान पोर्शन से लिए गए हैं। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो आप इसके बिल्कुल मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। एक बार वीडियो देखेंगे सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आपकी आगामी लेखपाल की परीक्षा, वीडियो की परीक्षा, जो भी जिस भी परीक्षा में नेक्स्ट परीक्षा आपके आने वाले, जिस परीक्षा में साइंस का पोर्शन आता है उसमें ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।